MP28 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर आरिफ अंसारी पेश करता हूं जनता के विचार। और आपने विकास के नाम पे बहुत बड़े बड़े दावे और वादे सुने होंगे और वोट लेते और देते भी देखा होगा, लेकिन मैं आज एक ऐसे गांव में आया हूं जहां पर विकास के नाम पे सिर्फ आजादी के 75 साल तक यहाँ पर ग्रामीणों को आज तक रोड प्राप्त नहीं हुई, जो आज लगातार इस रोड से आते जाते हैं और यहाँ पर कई प्रकार की परेशानियां होती है। आइए हम उन ग्रामीणों से बात करते हैं जो आज यहाँ पर वोट का बहिष्कार करने के लिए खड़े हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। भारत माता की जय। वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। हम भी मांगे और मांगते, हम किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते। तो देख गुस्सा पाया जा रहा है और यहाँ पर पोस्टरों में आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो पोस्टर की तरफ एक फोटो ले और उस पे लिखा है रोड नहीं तो वोट नहीं। तो ये धरना प्रदर्शन किस लिए? रोड के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रोड नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव से पहले वादे कर देते हैं और चुनाव हो जाता कोई आते ही नहीं है। तो आपने कभी मांग नहीं उठाए? क्यों नहीं उठाए? कई बार चुनाव के पहले जब चुनाव हुआ है, जब मांगे रखे हैं हमने। बस चुनाव आता है, जब भर आते हैं वो, उसके बाद कोई आता ही नहीं। यहाँ डिलीवरी हो रही है तो गाड़ी नहीं आती, कभी कभी रोड में रुकना पड़ता है उनको, खप जाती है गाड़ी। हाँ, बहुत सी डिलीवरी रोडों में हो चुकी है। आप बताएं, आप आइए सामने। है कितनी उम्र है आपकी? 70 साल की। तो ये रोड कभी बनी कि नहीं बनी? कभी नहीं बनी, 70 साल हो गए, हम देख रहे हैं उम्र हमारी। तो फिर आपने आवाज क्यों नहीं उठाए? उठाए, चुनाव आता है, हम बोलते हैं कि साहब हम बड़े परेशानी में। वे कहते हैं बन जाएगा ये 1 महीना में, तुम वोट दो। कांग्रेस भी कहता है कि अब वोट दो और जनता पार्टी भी कहता है वोट दो। हाँ भैया, सबके देती है, लेकिन जो गए फिर नहीं सुनते। अच्छा, उसमें कौन कौन सी परेशानी होती है आपको? पर बीमार हो गए, इतनी परेशानी, बीमारी हो गई, कई मर गए रोड में। आगे पुलिया जाने नहीं देती, नाला गाड़ी घोड़ा जा नहीं सकते। कई घरे आके लौट के आ गए, मतलब बीमार हो गए तो आगे साधन नहीं होता जाने की। आप बताइए, आइए आप बताइए। हाँ साहब, क्या ग्राम का हाल बताइए आप। मैं हीरामन उइके बोलता हूँ। ये ग्राम में कोई साधन नहीं हो रहा है। हम बहुत परेशानी से जीवन अर्पण करते हैं। आते लोग कहते हैं कि नहीं बना देंगे। हमको मतलब जल भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, सबसे परेशानी होते हैं हम। और क्या, पानी को प्रॉब्लम ज्यादा है, रोड और पानी का प्रॉब्लम ज्यादा है। पानी 3 महीने नहीं मिलता पीने के हमें ढंग से। किसी बड़े अधिकारी से आज तक आपने कंप्लेंट वगैरह करे क्या इसकी? अरे कंप्लेंट वगैरह कर देते, बन जाते। तब भी गए साहब मीटिंग में भी। हाँ, तो है वहाँ भी बोले, चाहे जहाँ प्रस्ताव रखे वहाँ भी बोले। हाँ कहते लिखे दे दियो, कहते लिखे दे दिए, मगर कोई सुनाई नहीं। लेटर पैड बना दिया हमने। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए, 10 तारीख को मतदान है। हाँ जी। अब मतदान हर इंसान का हक है जी, तो आप उसको बहिष्कार कर रहे नहीं, हैं? हम तो बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं, रोड नहीं, हम मतदान नहीं करेंगे। काहे से कि हमारी भविष्य तो हो गई, हमारे लड़का बच्चे की भविष्य भी बिगड़ रही है इसके कारण। 300-400 वोट है, 1 वोट में डालते जल्द हमारा रोड का क्लियर न हो जाए, कोई लिखित में न दे दे। फिर कलेक्टर साहब के कोई ऐसे यहाँ कलेक्टर आ जाएंगे, बोल देंगे कि रोड का काम हम करवाएंगे, तो हम करवा देंगे ना वोट, फिर से देंगे। अच्छा, स्कूल की व्यवस्था वगैरह यहाँ पर है? एक ही स्कूल है, आंगनबाड़ी है नहीं हमारे गांव में। इतना बड़ा गांव है, लेकिन आंगनबाड़ी नहीं है। छोटे बच्चे जाते हैं 1-1.5 किलोमीटर दूर। ढाना में है, धोबई ढाना में 2 किलोमीटर जाते हैं। हाँ, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर कन्फर्म है वो। बेटा आप? मेरा नाम राजीव चंद्रवंशी है। स्कूल जाने में बहुत दिक्कत जाती है। बरसात के समय हम जाते नहीं स्कूल, क्योंकि कीचड़ ज्यादा, साइकिल कुछ जाती है, नाला जाता है तो लौट के जाते हैं। कई बार कीचड़ पे गिर जाते हैं तो उस वजह से भी लौट के जाते हैं। इस वजह से स्कूल नहीं जाते बरसात में। यहाँ पर कितनी संख्या में बच्चे जाते होंगे? वही 35-40। तो कहाँ जाते हो आप? नंदोड़ा, सिंगोड़ी। सिंगोड़ी भी जाते हो? हाँ। है ना। मैं सिंगोड़ी जाता हूँ स्कूल, लेकिन जा नहीं पाता हूँ क्योंकि चिखल हो जाता है बरसात में और बहुत समस्या आती है। और 3-4 नाला पड़ते रास्ते पर पुलिया की व्यवस्था नहीं है और आने जाने में बहुत समस्या जाती है। तो अब आप गांव वाले के साथ खड़े हैं? हाँ। है ना। हाँ। और ये पोस्टर में क्या है? थोड़ा सा पोस्टर ऊपर करिए, क्या लिखा है देखना।
वोट नहीं तो वोट नहीं। विधानसभा उपचुनाव अमरवाड़ा 123 मतदान बहिष्कार। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, अभी तक आप कितने दिन से धरना में बैठे हैं? 2 दिन से बैठे। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई ऐसा जवाबदार आदमी आया क्या? जवाबदार आदमी इंजीनियर आया था, उसने बोल दिया बन जाएगी तो ऐसा कई बार बोल रहे हैं। पंचनामा बनवा रहा था, पंचनामा में बोले साइन करो, कलेक्टर साहब तो हम क्यों करें? ऐसे तो बोलने के लिए कई बार हो गए हैं, 70 साल हो गए हैं कि रोड नहीं बनी है, तो अभी तो जो तुरंत की बात है इसके लिए आ गए हैं। तो इसका मतलब मतदान नहीं करेंगे? नहीं, रोड बनेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कोई वोट नहीं हमारी, अगर कोई वोट नहीं दे रहा, गाँव भर के नहीं दे रहे। रोड है तो वोट है, नहीं कोई वोट नहीं। कोई वोट नहीं दे रहा भाई, गाँव भर के आदमी हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बिल्कुल जब तक हमारी सुनाई नहीं करेंगे। मैंने एक महीना पहले 181 में फोन लगाया पानी के बारे में, कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है। बोले हो जाएंगे 181 में तो वहां से तो कॉल आते हैं आपके पास। तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सरपंच कहाँ का है? नंदूरी का। तो आपने सरपंच साहब से बात करी? सरपंच से किए, सचिव से किए। हाँ, क्या बोल रहे थे वो? हो जाएगा, बोले हो जाएगा, अभी तक नहीं हुए। उम्र बीत गई। हाँ, क्या नाम है आपका? शिवनंदन उइके। बताइए, आपने ग्राम की समस्या बताइए। मेन प्रॉब्लम यहाँ रोड की सर, जो 2-3 किलोमीटर तक तो बच्चे को आंगनवाड़ी पैदल जाने में आधा किलोमीटर लग जाता है, और पुलिया की व्यवस्था नहीं है। और स्वास्थ्य के लिए जो एम्बुलेंस आती है वो डिलीवरी जो हितग्राही को 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है सर। गाड़ी से भी नहीं जा सकते, इतना कीचड़ हो जाता है। अच्छा, इससे पहले जब आपने आवाज उठाई थी या आप किसी बैठक में गए थे, तो क्या उसका कोई लेखा जोखा आपके पास? जैसा पंचायत में होती बैठक, तो वहाँ दे दिया हमने लेटर पैड बना के, भाई हमको रोड होना, पानी होना। अब उनने पता नहीं आगे बढ़ाया है का फिर रखा है, क्या मालूम, हमको जानकारी नहीं। हम उनके तक पहुँचाने की वो रखते हैं। लेटर पेड बन रहे पर कहाँ अपन पंचायत में दे रहे हैं, पंचायत बारे अब बढ़ा रहे दे धर रहे पास में। अब क्या कहते हैं, अगर आगे बढ़ाते तो हमारी सुनाई हो जाती, सुनाई नहीं हो रही है तो बढ़ा ही नहीं रहे। हम तो यही सोच रहे हैं कि क्यों सुनाई। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा सुनंदन चंद्रवंशी। हाँ, चलो, तो क्या समस्या आपकी? बिजली की बहुत समस्या रहती है जी। एक ट्रांसफार्मर है इतना बड़ा गांव में। हाँ। और बहुत समस्या बिजली की, जो जाती बिजली तो आती नहीं है। अभी भी नहीं है बिजली, अभी भी प्यासन में है हम। हाँ। अभी भी नहीं सुधरी है बिजली, और क्या बहुत दिक्कत है हमें सर। हम कब के मतलब बहुत दिन से ट्रांसफार्म मांग कर रहे हैं, तो कोई सुनाई नहीं सर जी। 100 को ना दे, 50 को एक ही और दे दे। हाँ। आप क्या करते हो? किसानी करते हैं। किसानी करते हो? हाँ। आप लोग किसानी करते हैं। लाइट वगैरह नहीं मिल रही है? कभी लाइट आती, रात भर नाले पर रहना पड़ता है। लाइट कभी कभी आती ही नहीं है तो लाइट, लेकिन जाती है तो आती नहीं है, न कोई सुनाई भी नहीं होती सर। मेरा नाम राजा चंद्रवंशी। और ये सबसे बड़ी ये समस्या है कि हमारे गांव में गल्ले की समस्या, और गाड़ी नहीं आ पाती तो हम गल्ले भी बहुत कम रेटों में दे देते हैं इस समस्या से। और नहीं हम स्कूल जा पाते हैं क्योंकि नाले हैं, पुलिया नहीं है, और हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? जब पानी आता है तो पुलिया जाती है, हम घर से तैयार होकर भी जाएं तो वापस आना पड़ता है, और हम कैसे पढ़ाई करें? रोड नहीं है तो हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? पढ़ाई नहीं कर पाते हम, उधार देना पड़ता हमको गल्ला। सही। कितने अच्छे से पकाए हम, और हमारे यहाँ बिजली। आपका नाम क्या है? शांति जी, बताइए आपके गांव की समस्याएं बताइए। और बहू की डिलीवरी कराने ले गई, मैं 2 किलोमीटर से पैदल आई। मैं बहुत कठिन से मेरे बहू रिंग नहीं सका जी। इतनी परेशानी हमें, तो गाड़ी नहीं आती, वो गाड़ी रुक जाती तो हमें ले जाओ बोलते हैं। नहीं 108 आ पाती है, कहीं में ले जाएंगे हम? कहीं में ले जाएंगे? बहुत समस्या। और पानी के हम जाते 2 किलोमीटर तक लेके तो मेरा पैर ही लंगड़ा होगा, पिक्चर रिंगत नहीं बन रहा है इसके। अच्छा, कितनी परेशानी हमारी। हाँ ठीक है ना। आप बताइए, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सुदामा चंद्रवंशी, मैं ग्राम धवई से बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ इतनी परेशानी, हम यहाँ से 2-3 किलोमीटर चलने से बहुत परेशान हैं। हमारे गांव में रोड की कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। हम 1 किलोमीटर दूरी से हम पानी लेकर आ रहे हैं। आप विश्वास नहीं करते तो आप देख सकते हो, क्योंकि हम इतने परेशान हैं। यहाँ पर जब गर्भवती महिला न हो
1 किलोमीटर दूरी से जब घगरा गुंडी लेकर सर पे चलती है, उसका जब कुछ भी होने लगता है तुरंत यहाँ से ले जाने की भी दिक्कत बन जाती है। अच्छा, पानी वानी की व्यवस्था आपके गांव में है? कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था। बहुत दूरी से एक हैंडपंप है, इतनी बड़ी बस्ती, इतने मवेशी है, पूरे परिवार वहीं जाकर नहाते धोते। 1 किलोमीटर दूरी से लेके आ रहे हैं हम है वहाँ पे, 1 किलोमीटर दूरी पे वहाँ से लेकर। वहाँ पानी से नहीं है, बहुत मुसीबत है हमें पानी बहुत परेशानी हम लोग की। चुनाव के पहले 5 तारीख तक हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर हमें पानी की व्यवस्था हो जाए तो हम वोट डालने के लिए जहाँ, तो नहीं तो हम कोई वोट नहीं दे, वोट भी दे रहे तो कोई सुविधा नहीं। वोट नहीं तो तो देखा आपने, इस गांव में रोड आजादी के 75 साल बाद भी नहीं बनी, जिससे आम जनों को, ग्रामीणों को हमेशा तकलीफ का सामना करना पड़ा। और आज वो इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने वोट का बहिष्कार कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है। हम हमारा अधिकार मांगते हैं, हम हमारा अधिकार मांगते हैं। वोट है तो वोट है तो वोट है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम हमारा अधिकार मांगते हैं, हम हमारा अधिकार मांगते हैं। वोट है तो वोट है। किस लिए आए हो सर आप? किस लिए आए? आप लोग की समस्या है। अच्छा, इतने दिन से हमारी समस्या आपको नहीं दिख रही? आपने बताई थी कि क्यों नहीं बताई थी? किसको बताई थी? संकल्प यात्रा हमने बोलो भाई, मुझे ग्राम पंचायत में लेटर पैड में दिए, मुझे बताए सर, लेटर पैड में दिए पंचायत में। पूछिए क्योंकि हम बहुत 10 बार दे चुके हैं। हाँ बताओ। हाँ सर, वो रोड के लिए लोगों की डिमांड चल रही है। कब दिया था इनने? अभी तो उसमें विकास यात्रा में भी ये रोड कब हुई थी विकास यात्रा? अभी हुई थी। है? अभी तो पहले तो कब हुई थी और उन्होंने कब दिया था आपको? रोड की मांग की थी पब्लिक ने आके। जब चुनाव हो रहा है जब ही कर रहे हैं। आपने क्या किया? अब शांत रहो। प्रधानमंत्री सड़क चाहिए। जी सर, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री सड़क आपके हमारे अंडर में है नहीं है? हाँ सर जी। आपको बताना चाहिए ना पब्लिक को, इनको लड़कों को बताना चाहिए, आम पब्लिक को, माताओं बहनों को बताना चाहिए कि ये ऐसा ऐसा है। जब आपको दिया है हाँ बोलो। PWD ने दिए सर, इसके कहाँ कब दिए हो? बहुत पहले दे दिए सर। बहुत पहले का मतलब? सर वो विकास यात्रा चल रही थी, उस समय उसको बना के दे दिए थे। कहाँ है पावती? ऐसे दे दी। झूठ बोल रहे हो? नहीं मैं अगर दिया है तो पावती दिखाओ। वो तो होगा, आवेदन की प्रति तो होगी ना आपके पास। अगर आपने दिया है तो पावती दिखाओ। बच्चे कहाँ जाते हैं स्कूल? ये 8वीं तक नंदोरा में सर, 8वीं से फिर सिंगोड़ी जाते सर। और ये रोड बोलते हैं कि ये धावई वाली यहाँ तक सैंक्शन है, ये स्कूल तक, यहाँ 5वीं तक है सर। क्योंकि इधर से घूमने में सर 7-8 किलोमीटर पड़ता बच्चे को। ये कोलिया से फिर ये रजोला सिंगोड़ी, क्योंकि ये रास्ता सर इधर से आना जाना ज्यादा है। बोलते कि ये रोड है ही नहीं नक्शे में। क्यों नहीं होगी सर? नक्शे में होना चाहिए ना। ये नंदोरा वाला, आप अभी सर कोलिया तरफ से आए होंगे। नहीं रात है सर, सरकारी पे है वो। नक्शे पे, राजस्व नक्शे पे, पटवारी नक्शे पे। हाँ है, राजस्व है, लेकिन हमको भ्रम में डाल दिया गया है कि इधर से है नहीं ये नक्शे में, यहाँ से नक्शे में वहाँ तक है, सरकार के नक्शे में जहाँ तक। एक सीसी रोड की ये आम लोगों की मांग है। और चूंकि अभी आपको सभी को पता है कि आचार संहिता लागू है, तो आचार संहिता में अभी ऐसा हम कुछ काम न ले सकते, न कर सकते हैं। लेकिन ग्रामीणों की जो समस्या है, मूल रूप से जो समस्या है, उस समस्या का समाधान करेंगे। सर एक ग्रामीणों ने इस विषय में क्या मुकदम उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं सामने। तो सीसी रोड के अलावा जो 3 किलोमीटर का जो सड़क है जिस पर ये प्रधानमंत्री सड़क योजना से संबंधित है।
विकसित भारत में भी उन्होंने आवेदन दिया, ऐसा ग्रामीणों का कहना है उनका। अभी हमने प्रधानमंत्री सड़क सवाल अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है, हमारी बात नहीं हो पाई है और उनके संज्ञान में लाया जाएगा, क्योंकि उनको ये करना है। अभी बात ये आ रही है यहाँ पब्लिक में और खासकर युवाओं ने मुझसे यही बात की है कि सर यहाँ से धवई रोड आए चाहे ना आए, लेकिन धवई से नदौरा रोड जरूर होना चाहिए। वहाँ बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। तो अभी ग्रामीणों के साथ साथ मैं भी उस धवई से जो नदौरा रोड जा रहा है उसका अवलोकन करने जा रहा हूँ। सर, ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पंचायत कर्मियों को बार बार इस समस्या से अवगत कराया है। पंचायत कर्मियों को अवगत कराया है, तो मैंने उनसे भी अभी फीडबैक लिया है, पर प्रॉपरली जो सूचना उनको देना चाहिए थी, जानकारी जहाँ देना चाहिए थी, वो जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई है। नहीं दी गई है सर, दी गई है, बराबर जानकारी दी। क्या धरना प्रदर्शन आपके समझाइश के बाद या आपके आश्वासन के बाद अभी मैं इस संबंध में कुछ कहने वाला नहीं हूँ। उसका कारण है कि अभी मैंने पूरी जांच नहीं की है। यह युवा लोग खड़े हुए हैं, इनके साथ में अभी धवई से जो नदौरा रोड जा रहा है उसको देखने जा रहा हूँ, क्या है, कैसे, उसका क्या विकल्प होगा। तत्पश्चात इनसे सबसे बात करूंगा, मेरे चेष्टा होगी समझाने की। बाकी इनके ऊपर है, समझते हैं नहीं समझते हैं, उनकी अपनी समस्याएं, समस्या तो हैं, समस्याएं तो हैं। और हर आदमी, मैं हूँ चाहे आप हो, अगर आपको भी समस्या, मुझे भी समस्या है, तो हम तो सब समस्याओं के निदान के लिए लड़ते ही हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल का उद्देश्य है आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाना। तो देखते रहिए MP28 न्यूज।